आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पुलिस दुर्व्यवहार का सामना कैसे करें। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताती है। बिल्कुल। और साथ ही ऐसे मामलों से खासकर निचले रैंक के अधिकारियों से कैसे निपटा जाए, इस पर कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाती है। मकसद बस ये है कि इस चर्चा से श्रोता थोड़ा और सक्षम महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। श्रोत ये इशारा करते हैं कि कभी-कभी कुछ अधिकारियों में शायद वर्दी का एक अलग ही रौब सा दिखता है। हाँ, खासकर शायद कम पढ़े लिखे निचले रैंक वालों में कभी कभी गाली गलौज तक बात पहुंच जाती है, जिससे वो शान समझते हैं। लेकिन ये कहना भी जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं, ये एक छोटा हिस्सा हो सकता है, पर पूरी फोर्स को एक ही नजर से देखना गलत है। सही बात। तो मान लीजिए किसी का सामना ऐसे अधिकारी से हो जाता है जो बदतमीजी कर रहा है, पहला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत कहते हैं शांत रहना। पर क्यों? देखिए, शांत रहना सबसे जरूरी है और पलटकर बदतमीजी बिल्कुल ना करें। इसका सीधा कानूनी फायदा है। आपकी शालीनता जो है वो बाद में किसी भी लीगल एक्शन के लिए आपकी पोजीशन को मजबूत करती है। अच्छा। और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। जैसे अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 22 भी है शायद, गिरफ्तारी वगैरह के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है। इनकी जानकारी से हिम्मत मिलती है। और साथ में डिटेल्स नोट करना, जैसे अफसर का नाम। हाँ, अगर मुमकिन हो तो अधिकारी का नाम, बैज नंबर, घटना का समय, जगह, ये सब नोट कर लेना आगे बहुत काम आता है। ठीक है, तो शांत रहना और डिटेल्स नोट करना पहला स्टेप हुआ, लेकिन इसके बाद सबसे अहम क्या है? पुरसूत शायद सबूतों पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल, सबूत सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में। किस तरह के सबूत? अगर मुमकिन हो और आपको सुरक्षित लगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें। कोशिश करें कि अधिकारी को पता ना चले। और अगर अकेले हूं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एक ऑप्शन है। आजकल फोन में आसानी से हो जाती है। और आसपास के कैमरे? हाँ, अगर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हों दुकानों में या कहीं और, तो उनकी फुटेज निकलवाने की कोशिश करें। अच्छा, अगर धक्का मुक्की हुई हो तब तो ये बहुत जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, फुटेज बहुत काम आ सकती है। और अगर कोई चोट लगी है तो तुरंत उसकी फोटो लें और सरकारी अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट जरूर बनवाएं। और गवाह? अगर कोई और लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी, तो उनका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना बहुत जरूरी है। वो गवाह बन सकते हैं। मतलब पुख्ता सबूत ही आपकी शिकायत की जान है। बस ये ध्यान रखना होता है कि रिकॉर्डिंग को लेकर लोकल कानून क्या कहते हैं। समझ गया। तो सबूत इकट्ठा कर लें, अब क्या शिकायत कहाँ करनी है? क्या सीधे लोकल पुलिस स्टेशन जाना ठीक है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत अक्सर कहते हैं कि सीधे थाने जाने से बेहतर हो सकता है कि आप पहले सीनियर अधिकारियों के पास जाएं। सीनियर अधिकारी मतलब? जिले में एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या जो मेट्रो शहर है वहां डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में। अच्छा, वहाँ लिखित शिकायत देनी है? हाँ, एक लिखित शिकायत दें। उसमें घटना की पूरी डिटेल, तारीख, समय, जगह, क्या हुआ, सब साफ साफ लिखें। और इसकी कॉपी कहीं और भी भेजनी चाहिए? हाँ, एक कॉपी कमिश्नर ऑफिस भी भेज सकते हैं। और कुछ राज्यों में जैसे यूपी में जन सुनवाई जैसे ऑनलाइन पोर्टल भी हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी? जी, वहाँ आप अपनी शिकायत के साथ सबूत भी अपलोड कर सकते हैं। फिर कितना इंतजार करना चाहिए एक्शन के लिए? स्रोत कहते हैं करीब 15 दिन देखें। अगर कुछ नहीं होता तो आप खुद जाकर मिल सकते हैं, पर शांति से, सम्मान से। ठीक है। और अगर लोकल लेवल पे बात ना बने तो फिर पुलिस शिकायत प्राधिकरण है या मानवाधिकार आयोग, नेशनल लेवल पे एनएचआरसी और स्टेट लेवल पे एसएचआरसी, गंभीर मामलों में वहां जा सकते हैं। ये जानना अच्छा है कि इतने सारे रास्ते हैं, पर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी कुछ न हो, तब क्या? क्या उम्मीद छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब भी आपके पास रास्ता है। आप अपने सबूतों के साथ कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट कैसे? अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत अर्जी दे सकते हैं कि कोर्ट पुलिस को एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे। अच्छा। या फिर आप सीधे कोर्ट में ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बीएनएसएस की धारा 210 के तहत। इसे प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। और अगर मामला फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का हो? तब तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका डाल सकते हैं।
और अगर कानूनी मदद चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ही। ठीक है। एक और बात जो स्रोत बार बार कहते हैं कि खुद बदला लेने की कोशिश ना करें, हाथापाई तो बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पहला तो ये गैर कानूनी है, आप पर ही उल्टा केस बन सकता है। बीएनएस की धारा 351 या 332 के तहत सजा हो सकती है। और दूसरा, ये तरीका किसी काम का नहीं है, इससे मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ जाता है। सही तरीका है कानूनी प्रक्रिया अपनाना, सबूत देना और सिस्टम के जरिए जवाबदेही मांगना। सही कहा। व्यक्तिगत टकराव से कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल। असर डालना है तो सिस्टम के अंदर रहकर नियमों का पालन करते हुए डालना होगा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, मुश्किल वक्त में शांत रहें, हाँ, फिर हर मुमकिन सबूत जुटाएं। बिल्कुल। वीडियो, ऑडियो, गवाह, मेडिकल रिपोर्ट। शिकायत सही जगह करें, सीनियर अफसर ऑनलाइन पोर्टल, और जरूरत पड़े तो अदालत का दरवाजा खटखटाएं। एकदम सही। ये सारे कदम अपने अधिकार जानना, जैसे अनुच्छेद 21, 22, डी के बसु गाइडलाइंस, सबूत का महत्व समझना, शिकायत कहाँ करनी है, कोर्ट के रास्ते, BNSS 175(3), 210, ये जानकारी ही असल ताकत है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली कोई आखिरी बात इस सब पर? हाँ, एक सवाल मन में आता है। ये सब कदम व्यक्तिगत मामलों से निपटने के लिए तो ठीक है, पर क्या ऐसे दर्ज हुए मामले मिलकर कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं? मतलब क्या ये केस सिस्टम में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं? जैसे प्रकाश सिंह मामले में जो पुलिस सुधार की बातें थीं, क्या उनको पूरी तरह लागू करवाने में, या फिर पुलिस के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करने जैसी मांगों को बल देने में, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हो? इस पर सोचना जरूरी है। वाकई सोचने वाली बात है।